सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं जमजस जमिदेशे जेन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा मरणं वा तमतस्तमिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा युवणतिलयमदेवं वन्दितात्योवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। कार्तिक्यानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित धर्मानुप्रेक्षा भावना, और उसमें भी 10 धर्मों के समाप्ति की चर्चा चल रही है कि धर्म क्या है असली। तो यहाँ 10 धर्मों की बात हुई, उसका संकोच करते हुए सब बात चल रही है। सारा जगत पुण्य और पाप को तो हे कहता है सारा जगत, पर पुण्य को भी हे कहने की ताकत एकमात्र जैन दर्शन में है। और जैन दर्शन जैन धर्म यानी वितरागता का धर्म, सर्वज्ञता का धर्म, ऐसा अद्भुत जो जिन धर्म है, वस्तु स्वरूप को बताने वाला ये धर्म है। ये कह रहे हैं कि जैन कुल में उत्पन्न हुए हजारों लाखों लोग पुण्य को उपादेय कहते हैं भी, पर यहाँ कहते हैं कि पुण्य उपादेय नहीं है भैया। इन गाथाओं में जो चर्चा अपनी चल रही है कि वो ये बात आई कि पुण्य भी तुझे छोड़ना है, और पाप तो सारा जगत छोड़ता ही है, पर धर्म के लिए पुण्य को भी क्या करना पड़ेगा, उपादेय मानना छोड़ना पड़ेगा। पुण्य तो अपने आप छूटेगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको उपादेय नहीं मानना है, आपको ये छोड़ना है। आपको क्या छोड़ना है? उपादेय मना छोड़ना है। उपादेय मना छूटेगा, धर्म होगा तो पुण्य तो ऑटोमेटिक छूटेगा। देखो सही ढंग से नहीं समझते हैं, इसलिए गड़बड़ी होती है। तो एक गाथाएं और चलते हैं अपन, और एक एक गाथाओं पर चर्चा करते हैं। बहुत पुण्य पाप की भी यहाँ मीमांसा की गई है। यहाँ कल कहा था वैसे ही मोक्षार्थी को पुण्य बंध की वांछा करना योग्य नहीं है। अब गाथा नंबर 409 देखिए। पुण्यम बीजो समच्छदि संसारो तेन ही दोहोदि पुण्यम सुगै हेदुम न खैदेवनीवाणम। जो पुण्य को भी चाहता है वह पुरुष संसार को ही चाहता है, क्योंकि पुण्य सुगति के बंध का कारण है और मोक्ष पुण्य के भी क्षय से होता है। ये चर्चा भी अपन ने लास्ट की थी, जिसमें बात आई स्पष्ट कि पुण्य से सुगति मिलती है। तो 4 प्रकार की जो गतियाँ कही गई है, तो कल कहा था देव गति और मनुष्य गति को तो सुगति का है, और नरक गति और त्रिंज गति को कुगति का है। तो पुण्य के उदय में मनुष्य और त्रिंज की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। पर आगे क्या लिखा? इसलिए जिसने पुण्य को चाहा उसने संसार को ही चाहा। क्यों? गति तो मिल रही है क्या? संसार
में निकल करके बाहर होना तो उसका नाम मोक्ष है। रहे तो संसार में ही रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? पड़ता क्यों पड़ता? कि भैया हमारी समझ का भेद है, इतना सा है। हम उदयपुर की नेमिनाथ कॉलोनी में रहते हैं अभी, ठीक है, और पहले नेमिनाथ कॉलोनी दूसरी किसी जगह रहते थे, सिटी में रहते थे। क्या फर्क पड़ा? कैसे फर्क नहीं पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। देखो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ सब सुविधा है, सारे जैन लोगों को कितना फर्क पड़ा। ये हमारी नज़र में एक अपेक्षा से ठीक है बात, या एक अपेक्षा से आपकी बात ठीक है, पर यहाँ पर किस अपेक्षा से बात कही जा रही है? यहाँ कह रहे कि भैया तुम रहे तो उदयपुर में ही रहो ना, यहाँ छोड़ के इधर आ गए, इधर छोड़ के इधर चले गए, रहे तो उदयपुर में ही रहो, लाभ तो वही मिलना, कोई विशेष लाभ थोड़ी दे देगी सरकार तुमको। और तुम्हारा ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर, कुछ सुविधा मिल गई। ऐसे ही नरक स्वर्ग की दिशा है, अनुकूलता थोड़ी कम ज़्यादा है, प्रतिकूलता है इधर ज़्यादा, उसमें अनुकूलता ज़्यादा, इतना है। परंतु रहे तो संसार में हो, और संसार में दुख ही है। मनुष्य गति में दुख, देव गति में दुख। युगल जी ने लिखा ना उस पूजन में, सिद्ध पूजन में, नहीं, नरक में देव गति में भी 6 माला मुड़ जाए ना, कैसे उनकी कैसे उनको कह दे? बताओ, 6 माला उसमें मानसिक टेंशन में रह रहे हैं। बोलो, चारों गतियों का दुखों का वर्णन किया कि नहीं किया? देनी, चारों गति की दशा देनी है। और आदिनाथ भगवान की पूजन में भी आया कि नहीं है? कि मोही राखो हो सरना, पहली डाल छटाला की नहीं करो। और इसमें भी आया, अपने सुदृष्टि तरंगिणी में पढ़ा, अनेक ग्रंथों में पढ़ा है, पर अपने अंदर में नहीं पढ़ा। जीव भोगों में सुख मानता है, और भोगों के पीछे क्या क्या कारनामे करता पता नहीं, फिर मरण को प्राप्त होता है। बाह्य वातावरण में आदमी समझता कि ये भोग, दूसरों की देखा देखी करता है, पर पल्ले में पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलता है। बाह्य अनुकूलता जितनी मिलती है वो पुण्य की वजह से मिलती है। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। आचार्य देव करते हैं पुण्य तू क्या करेगा भैया? पुण्य का चाहना मतलब तू संसार की चाहना है तेरी, तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। स्पष्ट लिख दिया, मोक्ष तो पुण्य के भी 6 से होता है। तीर्थंकर के जीव का पुण्य पूर्ण 6 होता, तब वे सिद्ध बन पाते हैं। अरंत बन गए, अरंत बनने पर भी तीर्थंकर प्रगति पूर्ण नहीं खिलती, सिद्ध नहीं बन पाते। वो जो पुण्य बांधा ना वो भी खिराना पड़ता है, खिराना पड़ता है मतलब खिलता है। उसको पढ़ता कहो कुछ भी कहो, शब्द बोलने की बात है, बाकी खिरे बिगड़ तो उनका भी मोक्ष नहीं होता। तो तुम तो फिर पुण्य बांध की, वो खिरा रहे हैं और तुम बांध रहे हो, तो क्या करें? पुण्य नहीं बांधे, बांधते नहीं, बनता है बंद कसाय से। आगे आ रहा है गाथा में बात करेंगे पर देखो और चर्चा करते हैं। मोक्ष तो पुण्य का भी नाश होने पर होता है, इसलिए मोक्षार्थी को पुण्य की वांछा करना योग्य नहीं है। अगली गाथा देखते हैं, ये चर्चा अपन ने कल की थी, अब 410 नंबर की गाथा पर देखो। जो अइल सेदि पुण्यम सकसाओ विशेष सुख गुणाए,
दूरे तस्य विसोई विसोई मूलानि पुण्णानि। ये वापस पढ़ता हूँ, ऊपर वाला में अक्षर दब रहा है। जो ऐलसेदि पुण्यम सकसाओ विशेषोक तन्हाए दूरे तस्य विसोई विसोई मूलानि पुण्णानि। क्या कह रहे हैं कि जो कसाय सहित होता हुआ विशेष सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है, उसके विशुद्धता दूर है, और विशुद्धता है मूल कारण जिसका ऐसा पुण्य कर्म है। विषयों की तृष्णा से पुण्य को चाहना तीव्र कसाय है। पुण्य का बंध मंद कसाय रूप विशुद्धता से होती है। तो मैंने कहा नहीं बात, मैं अगली बात हमारी आगे बात। इसलिए जो पुण्य चाहता है उसके आगामी पुण्य बंध भी नहीं होता, निदान मात्र फल हो तो हो। कुछ समझ में आया? अरे क्या गजब की बात लिखी है। ये कह रहे हैं कि जो कसाय सहित होता हुआ विशेष सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है, पुण्य करा पर किस अभिलाषा से? मुझे आगे देखो भाई, अपन पुण्य करेंगे तो अनुकूलता मिलेगी, आगे पैसा मिलेगा तो सब मिलेगा, इस अभिलाषा से करता है। मंदिर आता है किस उद्देश्य से आ रहा है? आप पूजा में आते हो तो किसके लिए आ रहे हो? स्वाध्याय में आते हो तो किसके लिए आते हो? दान दे रहे हो तो किसके लिए करते हो? आपकी अभिलाषा क्या है? देखो, अपने को परखो कि आपके अंदर में क्या चल रहा है। भाभी जी, आप मंदिर क्यों आते हो? मंदिर क्यों आते हो? नहीं, किसके लिए क्यों आते हो? अपने खुद के लिए क्यों आते हो? किसके लिए आते हो? भगवान के दर्शन करने के इसलिए आते हो? हाँ, क्यों आते मंदिर? मंदिर बनाया तो आते ना, आपने मंदिर नहीं बनाते नहीं आते। आपने मंदिर बनाया तो हम आते, ऐसा नहीं। सचमुच हम मंदिर आते क्यों हैं? अपने को अंदर में लक्ष्य तय नहीं है अभी कि मेरा तो भगवान बनना उद्देश्य, इसलिए मैं भगवान के पास आता हूँ। भगवान को देखकर भगवान बनने की भावना पैदा होती है। आया समझे? हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, टाइटल क्लियर होना चाहिए। मैं स्वाध्याय में किस लिए बैठा हूँ? मैं स्वाध्याय में क्यों बैठा हूँ? इसलिए बैठा हूँ मुझे भगवान बनना है। आपके दिमाग में ये बात होगी तो आप प्रवचन कैसे सुनोगे? देखो फिर आपका गोल सही नहीं है अभी। तो ठीक है, स्वाध्याय सुनना चाहिए, बैठते हैं और कह भी दूंगा कि भगवान बनना है, पर अंदर में वो चीज नहीं आई अभी। आप शादी में जाते हो कैसे जाते हो? किस भाई, एक शादी है जिसका निमंत्रण है भोजन का अपने को, एक रिश्तेदार की शादी है, अपन कैसे जाते हैं? बोलो पापा जी, फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता है? यूँ समझो अभी आपके मायरा लेके गए थे आप, और एक दूसरी जगह गए शादी में, आप दोनों में उतना ही टाइम दिया आपने, उसमें गए, ठीक है यार, जाना है, निमंत्रण है, भोजन का देखो व्यवहार है, जाना पड़ता है, जाए, ठीक है, 5-10 मिनट रुके, मिले मिलाए, रवाना हो गए। और वहां पर दोनों में फर्क है ना, लक्ष्य। शादी, दोनों शादी में गए हो, पर दोनों की शादियों में जाने में अंतर हो गया आपका। एक तो मायरा मतलब घर वाले हो गए एक तरह से, और एक दूसरे की शादी, तो दोनों में क्या फर्क पड़ा था? ये समझ लो। यूं मान लो एक मेरे घर पे शादी में आया, यूं समझो, और एक आप वहां गए थे, दोनों में कोई फर्क हुआ था कि नहीं हुआ था? एक जगह फॉर्मेलिटी है। तो आप ऐसे ही जिन मंदिर में कैसे आ रहे हो? फॉर्मेलिटी करने आ रहे हो कि आप अपना घर समझ के आ रहे हो? ये पूछना मुझे। भाई आए, जैसे वहां को डाक डाली के, तो ऐसे अपने डाक लाई, रवाना हो गए मंदिर में, भगवान को जय जिनेन्द्र किया, जय हो भगवान आपकी, जय जिनेन्द्र मतलब भगवान आपकी जय हो, आप भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे, सुखरा वायरा वाजो आप रे माने दो ही रे। ये हमारा कोई हेतु ही नहीं बन रहा है।
कि तेरे अंदर तो विषय सुख की वांछा अभिलाषा करने को आ रहा है। मंदिर जाएंगे थोड़ा पुण्य बनेगा, ठीक है, दिन भर तो पाप करते, कम से कम मंदिर जाएंगे थोड़ा पुण्य बनेगा, 4 लोगों के मुंह तो देखेंगे कम से कम। फिर दूसरी बात ये, मन में कहते थे, बूढ़े लोग कहते थे पहले, मंदिर जाओ 4 लोगों के मुंह देखोगे, या घर में टस, यहाँ क्या होता है? हाँ, मतलब 4 लोग मुंह देखते सब आ गए इसमें कहानी पूरी। घर में घुसे रहोगे क्या मिले? कुछ समाचार थोड़ी मिलते हैं। ये जगत के जीव का उद्देश्य सही नहीं है अभी, आपका टारगेट सही नहीं है। जिसका स्वाध्याय सुनने का, मंदिर आने का लक्ष्य भगवान बनना होगा, उसकी नजर अलग होगी, उसका नजरिए में बात अलग घूमती है। वो अपराध से बचता है। और जिसकी उद्देश्य सही नहीं है वो क्या करेगा? विषयों की अभिलाषा के लिए करता है। लिखा, उसके मंद कसाय के भाव के कारण विशुद्धता दूर है। उस जीव के मंद कसाय नहीं हुई, क्योंकि पुण्य बनता है मंद कसाय से, और उसको तो विषयों की अभिलाषा है, तो तीव्र कसाय होगी। आया अमरलाल साहब, बात समझे? मंदिर में आया है, पर इच्छा क्या है? हे भगवान, एक गोला चढ़ा रहा हूँ, मेरे ये काम हो जाए, बहुत दिन हो गए, मैं सगाई के लिए घूम रहा हूँ, मेरे बच्चे की सगाई हो जाए भगवान, बस तेरे से ही प्रार्थना है। नहीं, और भगवान तू सब कर देगा तो मैं आकर के प्रसादी कर दूंगा। अब क्या इच्छा बताओ? विषयों की इच्छा है कि नहीं बताओ? भगवान का आशीर्वाद, भगवान आपका आशीर्वाद हो, मेरे सब काम हो जाए तो। अभी जितने मंदिरों में ढकले खुल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान आज चोरी करने जा रहा हूँ हाँ, आज ये माल लेकर के बाहर जा रहा हूँ, और मेरी गाड़ी सीधी पार हो गई डोडा की, तो आकर के उसका हिस्सा आपको चढ़ा दूंगा। किसके? कोई अभिलाषा, विषयों की अभिलाषा। उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म का कोई पता ही नहीं है, कोसों दूर है। धर्म के नाम पर सारी दुनिया पागल है, और धर्म कुछ नहीं है। सारी दुनिया जा रही है नहाने के लिए। हाँ, 40 किलोमीटर की सारी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अब सबके पाप धुल जाएंगे। अब कुछ कितनी, अब सब एक के पीछे जा रहे, पर क्या करना, क्या उद्देश्य, कोई लक्ष्य नहीं है। सबके पीछे लोग पागल है। उद्देश्य तो सही हो ना, जाओ नहाओ, पर तुम्हारा लक्ष्य क्या नहाने का? सब पब्लिक जा रही, हम भी जाएंगे। उस पानी में स्नान करने से तुम पाप धुल जाएंगे। मन में कसाय भर के जा रहे हो, इतने मन के पत्थर पड़े हुए हैं उस पानी में स्नान। यहाँ के पानी की स्नान नहीं हुए तो वहां से क्या जाओगे तुम? कुछ नहीं। अरे मन की पवित्रता चाहिए भैया। गंगा का पानी भी क्या करे तुमको? तुम्हारा मन अपवित्र है, एक दूसरे पर छिटाकसी के परिणाम है, तो उसमें कितनी डुबकी लगा दोगे तो भी पाप नहीं धुलने वाले भैया। भैया परिणाम निर्मल हुए बिना कितने ही गंगा में डुबकी लगा लो, और मंदिर में खूब आ जाओ, खूब पूजा कर लो। ये तो स्पष्ट कह रहे हैं, विषयों की अभिलाषा से तू धर्म मत कर। तेरी कसाय बंद होगी तो ऑटोमेटिक पुण्य बंधेगा, कुछ करना नहीं पड़ता है। कल आया था उदाहरण, किसान की नजर अनाज पर होती है, वो खेती अनाज के लिए करता है, भूसे के लिए नहीं। पर भूसा तो उसके साथ मिलता ही है, मिलेगा ही मिलेगा भैया। उसमें क्या है? विषयों की तृष्णा से पुण्य को चाहना तीव्र कसाय है, तीव्र कसाय लिख दिया। और हम सब की लेखा जोखा समझ लो अब क्या है, अपन किस लिए कर रहे बताओ। पुण्य का बंध मंद कसाय रूप विशुद्धता से होता है। किससे होता है? और आप जो पुण्य कर रहे हो, पुण्य कार्य कर रहे हो, वो कैस में चाहना है,
चाहना है, और चाहना है तो फिर दुखी हो गया, कसाई हो गई, पाप हो गया। इसलिए जो पुण्य चाहता है उसके आगामी पुण्य बंद भी नहीं होता। लो क्या लाइन मार दी, जो पुण्य को चाहता उसके आगामी पुण्य बंद नहीं होता। मांगना अच्छी बात है, त्यागे सो पावे, मांगे सो भागे। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला। यह सतगुरु की सीख। भगवान के आगे आकर के मांगता है, जिधर जाओ उधर मांगना ही मांगना है। तो किससे मांगो, भगवान के पास नहीं मांगे तो किससे मांगे फिर? भगवान ने तो सब दे दी, जग की निदिया जग को दे दी, और हम उनसे ही सब मांग रहे हैं। पुण्य की चाहना से कहते हैं कि पाप बनता है, पुण्य नहीं बनता। तो करे नहीं क्या, पुण्य कार्य करना नहीं करना क्या होता है? होता है। गृहस्थ की भूमिका में सब होंगे, सठ आवश्यक लिखे तो होने ही चाहिए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, दान होने ही चाहिए, होंगे ही, करने ही चाहिए। पर यह कह रहे कि पुण्य की चाहना मत कर। पुण्य कार्य करने का निषेध नहीं किया, शुभ भाव करने का निषेध नहीं किया, क्योंकि वो करने से नहीं होते, वे होते हैं। क्योंकि लगातार तू पाप परिणाम करे ऐसी ताकत नहीं, लगातार तू पुण्य परिणाम करे ऐसी तेरी ताकत नहीं है। एक ही ताकत है तेरे में कि लगातार तू एक अंतर मूर्तक शुद्ध भाव में रह जाए तो अनंत काल तक तू रह जाए, ये तेरे अंदर शक्ति है। पर लगातार तू 48 मिनट तक लगातार पाप परिणाम कर सके ऐसे अंदर तेरे ताकत नहीं है। लगातार 48 मिनट तक लगातार तू पुण्य परिणाम कर सके ऐसी तेरी ताकत नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है। पर ऐसी शक्ति तेरे अंदर पड़ी हुई है कि तू लगातार अनंत काल तक अपने स्वरूप की साधना कर ले, अंदर में टीका रहे, ऐसी तेरे अंदर शक्ति पड़ी हुई है। क्या कहा, पकड़ में आई बात अमराज साहब? कैसी? अनंत 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 काल तक अपने स्वरूप में ही टिका रहे, धर्म रूप रहे, ऐसी ताकत तो है, ऐसी शक्ति तो है। पर तू लगातार 1 घंटे तक अशुभ भाव हो तेरे अंदर में, ऐसा नहीं हो सकता। 1 घंटे तक लगातार तू शुभ भाव कर सके, ऐसा नहीं है। कि 3-3 घंटा पूजन करता शुभ भाव नहीं है। कि 3 घंटा किया शुभ भाव, पर उसके अंदर कितने अशुभ भाव हो गए तुझे भी पता नहीं अभी तो। यहाँ बैठे बैठे स्वाध्याय में अशुभ भाव हो गया, तुझे पता है? हाँ, चलो आप तो वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूं, तो मेरे अंदर भी अशुभ भाव आया, आपको पता? अपने खुद को ही पता लगे अशुभ भाव हो गया कुछ। बहुलता शुभ भाव की रही अलग बात है, पर अशुभ भाव तो, इसलिए 1.25 घंटा प्रवचन क्यों रखा, इसीलिए रखा, ज्यादा नहीं हो पता ना। ये परिणामों का सब खेल, उसके आगामी पुण्यबंध भी नहीं होता, निदान मात्र फल हो तो हो बस। क्या लिखा? निदान मात्र। अब काम ऊंचा किया, हल्का चा की तो हल्का फल मिल जाता है। अब आपने 500 रुपये का काम किया और आप 200 रुपये मांगो, सब्जी है भी ये भाव मार्केट में, यहाँ आपको दे दे सस्ती, आप लोग नहीं लो, फिर भाव नहीं करोगे तो भी जिसकी आदत पड़ी वो करे, अलग बात है, सामान्य तो नहीं करेंगे। अभी अपने को पता है कि नींबू भाई मार्केट में 60 रुपये किलो मिल रहे हैं, और बढ़िया अच्छे नींबू यहाँ पर कोई 20 रुपये किलो दे अपने को, आप लोगे कि नहीं लोगे? हाँ, लोगे।
क्योंकि अपने को पता है 60 रुपये मिल रहे, कोई नहीं दे रहा है, पर ये अच्छे नींबू 20 रुपये में दे रहा है। तो ऐसे प्रकृति में है, तुमने काम किया था बहुत ऊंचा और चाह हल्का फल, ले भाई, प्रकृति में उठो, इसको कहते हैं निदान। और काम करे हल्का और फल चाहे ऊंचा, तो दोगे बोलो? 20 रुपये किलो मिल रहे नींबू मार्केट में, और यहाँ पर लाया नींबू 60 रुपये किलो दे, आप लोगे खरीदोगे? मैं पूछता हूँ। आपको पता है कि आज मार्केट में नींबू 20 रुपये किलो लेके आए हैं, अब वो दे रहा 60 रुपये किलो, यहाँ घर आके दे रहा था, लोगे? नींबू बिक गए 20 रुपये किलो और आप सो गए। समझाएंगे किस क्या भाव बिके नींबू? क्या भाव बिके नींबू बताओ? तो भाई नहीं लेते। ऐसे प्रकृति में भी काम हल्का करो, फल ऊंचा जाओ, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो ये निदान मात्र फल हो तो हो, बाकी कुछ नहीं होना है। अगली गाथा भी जोरदार है, देखना। पुण्य सायन पुण्यम जदो निरहस पुण्य संपत्ति, ये जानी ऊन जैनो पुण्य विमायरम कुण। आया कुछ समझ में? देखो गाथा से कोशिश करना, आएगा थोड़ा बहुत। पुण्य सायन पुण्यम, पुण्यम सायन पुण्यम जदो निर्यस पुण्य संपत्ति, ये जानी ऊन जैनो पुण्य विमायरम कुण। कहते हैं जो पुण्य साय पुण्यम न, क्योंकि पुण्य की वांछा से तो पुण्य बंद होता नहीं, पुण्य की वांछा से पुण्य बंद होता नहीं। निरस पुण्य संपत्ति, और वांछा रहित पुरुष के पुण्य का बंद होता है। जो वांछा रहित पुरुष है उसके पुण्य बंद होता है। इसलिए जैनो ये जानी, इसलिए हे यतीश्वरो, ऐसा जानकर पुण्य विमायरम पुण, पुण्य में भी आदर वांछा मत करो। क्या लिखा? हे यतीश्वरों को, मुनिराज की चर्चा चल रही है ना भी, गृहस्थ धर्म की चर्चा होगी, मुनिव्रत की चर्चा चल रही है, इसलिए संबोधित करके आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, हे यतीश्वरो, हे मुनिवरो, हे दिगंबर संतो, ऐसा जानकर पुण्य में आदर मत करो। यह मुनिराज को उपदेश है कि पुण्य की वांछा से पुण्य बंद नहीं होता है, आशा मिटने पर होता है। इसलिए आशा पुण्य की भी मत करो, अपने स्वरूप की प्राप्ति की आशा करो। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को संबोधित कर रहे हैं, दिगंबर वितरागी संतों का स्वरूप कैसा गजब है। कहते पुण्य की चाह मत करो भैया, पुण्य के चाहने से पुण्य नहीं मिलता। पुण्य की वांछा रहित होकर के आप करोगे तो पुण्य बनेगा, ढेरों बनेगा भैया, बनता है। अपने कहते हैं ना, लक्ष्मी के पीछे जो भागते हैं लक्ष्मी उनसे दूर भागती है, और जो लक्ष्मी को भगाते हैं उनके पीछे लक्ष्मी भागती है। जो लक्ष्मी को नहीं चाहते लक्ष्मी उनके पीछे भागती है। हाँ भैया, उसके तो ऐसा है कि आगे जाने पाछे आवे, आगे जाने पाछे, इतना है उसके तो। ऐसा कुछ बोलते हो ना डायलॉग, आप क्या बोलते हो, महिला बोलती ना, उसके जितनी संपत्ति उसके आगे जाने पाछे आए, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं। परंतु पुण्य का मतलब धन नहीं होता अकेला। क्या हमारी दृष्टि में पुण्य कहते दिमाग नजर जाता है धन पर, उसके बाद बहुत पैसा आता है, मतलब बहुत पैसा धन। क्या पुण्य का अर्थ अकेला धन है? धन की प्राप्ति भी पुण्य के उदय से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पुण्य की मामले कितने हैं मैं पूछता हूँ। शरीर की अनुकूलता होना पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? बच्चों की अनुकूलता
पत्नी की अनुकूलता, जितनी भी अनुकूलता कार्य होंगे सब इसमें आते हैं। खाली एक चीज को क्यों लगाते हो, जो पैसे वाला हो पुण्यात्मा हो गया, ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है। वो जो गरीब व्यक्ति ना, गरीब व्यक्ति हो सकता है उस पैसे वाले से ज्यादा पुण्यात्मा हो। क्यों? गरीब तो है, गरीब मतलब ठीक है दाल रोटी खा रहा है, परंतु उसको बहुत बढ़िया समागम मिला है, प्रतिदिन चिनागम का चिंतन मनन करने का, अच्छी समझ है उसके पास, अच्छी बुद्धि है, उसको वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है, उसको रोज मंदिर मिल रहा है, उसे पत्नी अनुकूल मिली है, पति अनुकूल मिल, बैल बच्चे अनुकूल मिले हैं, सब अनुकूल मिले हैं, बस धन नहीं है, इतना सा है। तो अपन बापड़ो पापी देखो, पाप रो उदय, पाप का उदय देख रहे तुमको, पुण्य का उदय उसके बहुत प्रबल। धन नहीं होना और ज्यादा पुण्य का उदय है, धन का ज्यादा होना पाप का उदय है। हाँ क्या कह गया मैं कि धन का ज्यादा होना पाप का उदय। हाँ, क्योंकि बच्चे फिर किस लाइन में जाएंगे पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपके पास धन ज्यादा होगा तो अनाथ शनाथ खर्च करेंगे, पाप में जाएगा पैसा बहुत। पैसा नहीं होगा तो आपको होटलों में इधर कहीं जाने का विकल्प नहीं आएगा, आपको डांस वांस फांस क्या और नए 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 इतने महंगे महंगे कपड़े पहनने के, आधे अधूरे कपड़े पहनने के भाव नहीं आएंगे। गरीब तो पूरे कपड़े पहनता है, और पैसे वाले, बहुत पैसे वाले नखरे वाले आधे कपड़े पहनते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? है तो पैसा होना ये अब पाप में जा रहा है, इसलिए पाप का उदय कह रहा हूँ। पुण्य के उदय मिला भले, वो पाप का उदय उनके तो सब मूर्खों के लक्षण है, सब समाप्त होगा एक समय। एक समय होता अति होती है, फिर धीरे धीरे सब पाप का गड़ा भी बढ़ता है, नहीं बढ़ता है क्या? इसलिए सृष्टि क्यों थी, 5वां काल 6वां काल आया क्यों है? ऐसे तो नहीं आया। ये 6 काल जो बने हैं तो यहाँ पर ही क्यों आया? विदेश क्षेत्र में 6 काल क्यों नहीं? अमरलाल साहब बताओ मेरे को, विदेश क्षेत्र में 6 काल क्यों नहीं? यहाँ भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में 6 काल क्यों? तीर्थंकर तो यहाँ भी थे, तब भी क्या हुआ? अरे जीवों के परिणाम वहाँ ज्यादा अच्छे रहते हैं, यहाँ जीवों के परिणाम हल्के होते जाते हैं, इसलिए इन जीवों के परिणाम हल्के हो जाते हैं तो काल परिवर्तन होगा फिर। वो वहाँ जो जीव उत्पन्न होते हैं उनके परिणाम, उस क्षेत्र का प्रभाव तो है ही, सब कुछ बात आएगी। एक कारण ये बता रहा हूँ मैं आपको, कारण बहुत सारे बनते हैं पर एक कारण भैया जैसे जैसे काल हीनता आती है परिणामों में आपके, तो यहाँ भी मिल रही थी ना, भगवान महावीर थे, आदिनाथ थे, सब थे ना, नहीं मिल रही थी क्या? तो तब से काल धीरे धीरे हल्का हुआ है कि भाई, और जैसे परिणाम उच्च होने लगते हैं तो वापस काल देखो चेंज होता है। जीवों के परिणामों पर निर्भर है सब कुछ, समझ आई नहीं? आपके परिणामों के अनुसार सब स्थितियां बनती है। आप राजस्थान देखो और उधर केरल साल के जीवों को देखो, परिणामों का फर्क पड़ता है। अपने कहते जैसा खाया वैसा हो, मन भी कहते नहीं कहते। और उनके परिणाम देखो, अब अपने परिणाम देखो। जो लोग पूर्ण शाकाहारी होते हैं उनके परिणाम, और जो मांसाहारी होते हैं उनके परिणाम, किसके परिणाम क्रूर होंगे ज्यादा बताओ? या जी ललित जी बोलो, शाकाहारी के मांसाहारी के? शाकाहारी के नहीं होंगे, मांसाहारी की। समझ आएगी नहीं है? बनिया इतना बड़ा पत्थर ऊंचा करने जाएगा और मार नहीं सकता है, मांसाहारी तो गोली बंदूक भी उड़ा देगा। तो यहाँ मुनिराज को उपदेश है कि पुण्य की वांछा से पुण्य बंद नहीं होता, पुण्य की वांछा से पुण्य बंद नहीं होता। तो क्या करना? पुण्य की वांछा आशा मिटने पर होता है, पुण्य की आशा मिटे तो पुण्य बंद होता है, तब ढेरों होता। बोलो
इसलिए आशा पुण्य की भी मत करो, आशा पुण्य की भी मत करो। तो किसकी करे फिर? तो लिख दिया जवाब, अपने स्वरूप की प्राप्ति की आशा करो। जवाब दिया है, किसकी करे फिर? किसकी? अपने स्वरूप की प्राप्ति की आशा करो। प्रतिदिन प्रति समय एक ही भावना कि वो मैं अपने स्वरूप की साधना करो। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा ही था, आत्मा ही हूं और आत्मा ही रहूंगा। मैं तो एक चैतन्य ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, बस હું પરમાત્મા છું, પણ એમ પણ નક્કી કર, નક્કી કર, નક્કી કર। भैया मैं परमात्मा, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं। अपने स्वरूप की साधना करने का पुरुषार्थ करना। पुण्य की वांछा नहीं करनी, पुण्य तो होगा ही होगा, और जो पुण्य की वांछा नहीं करता उसके ज्यादा पुण्य बनता है। तो फिर क्यों बनता नहीं चाहते? तो यही तो बात है। पाप की वांछा नहीं करनी, पाप करना नहीं, पुण्य स्वयं होगा, पुण्य कार्य होंगे, पर पुण्य की वांछा नहीं, मतलब पुण्य का उदय की वांछा नहीं करनी। शुभ भाव नहीं करने का, शुभ भाव होंगे भूमिका के अनुसार, पुण्य कार्य भी होंगे। तो आप तो कह रहे हो, अभी तो मना किया पुण्य की वांछा मत करो। तो पुण्य की वांछा करने को मना किया है। मैं ये करूं मेरे पुण्य बन जाए, ये करूं तो पुण्य बन जाए, ऐसी जो वांछा वो नहीं। स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है, पूजा करने का निषेध नहीं है, दान करने का निषेध नहीं है, जीव रक्षा का निषेध नहीं है। हम सही ढंग से चीज को समझते नहीं है और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यहां स्पष्ट लिखा, पुण्य की वांछा मत कर। पुण्य कार्य करने का निषेध नहीं किया। यदि तू पुण्य कार्य नहीं करेगा तो क्या पाप कार्य करेगा? फिर करेगा क्या? तो स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ उसका कर। पाप करने योग्य है नहीं और पुण्य उपादेय है नहीं, इसलिए तुझे स्वरूप की साधना का पुरुषार्थ करना है। तो जो स्वरूप की साधना का पुरुषार्थ करेगा, उस जीव के पुण्य तो विशेष सहज रूप से बनेगा। तुझे कुछ करना नहीं है उसके लिए, ये कह रहे हैं। पर हमारे दिमाग में बात बनी है, भैया अपने को पुण्य तो करना चाहिए, पुण्य तो करना चाहिए, पुण्य तो करना चाहिए, पुण्य करेंगे तो कुछ मिलेगा। ये जो गलत धारणा बैठ गई ना, मैं ऐसा करूंगा ये होगा, ये करूंगा। प्रारंभिक भूमिका में समझाया जाता है कि भैया ये करने से पुण्य बनेगा, तो आगामी काल से मिले। एक बार लोभ दिया जाता है, पर अब ये लोभ तो बहुत पहले का हो गया ना, अब भी वही बात कहेंगे क्या? प्रारंभिक भूमिका में ऐसा लोभ दिया भी गया था कि भैया ये करोगे तो पुण्य बनेगा, तो आगामी काल में तुम अच्छा मिलेगा। तो उस जीव को एक बार इस मार्ग में लगाने के लिए उपदेश दिया था, पर तूने तो वैसा ही सत्यता मान लिया, अब तू उसी चक्कर में फंस गया। पर असली बात तो ये है कि हमें पुण्य की बिल्कुल वांछा नहीं करनी है, क्योंकि पुण्य की वांछा करना मतलब संसार की वांछा करना है। और संसार की वांछा मतलब चारों गतियों में रुलने की इच्छा, 84 लाख योनियों में भटकने की इच्छा, पंच परावर्तन करने की इच्छा, दुखी होने की इच्छा। दुख तो चाहते नहीं हो और कार्य दुख के ही करते हो। दुख नहीं चाहते हैं और काम करते हैं दुख के। तो ऐसी अनीति तो जग में संभव है नहीं कि दुख के कार्य करो और सुख मिल जाए। आप पढ़ना बन जाते हो, कुछ भी उत्तर लिख जाओ और सब चाहते हैं पास होना। हर बच्चा चाहता पास होना, पढ़ना एक भी चाहता नहीं, आंसर आता नहीं, लिखते नहीं, और चाहते सब बच्चे पास हो जाए, सबका सिलेक्शन हो जाए। होगा? अरे बच्चे मेहनत कर रहे हो, इतने पैसे भर रहे, ये भर रहे, पर मेहनत नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, कैसे मिल जाएगा बताओ? ऐसे हमें हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अपने स्वरूप की प्राप्ति की। किसकी?
अपने स्वरूप की प्राप्ति की उपाय आशा करनी है, लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है, यही करना है, यही हमारे दिमाग में होना चाहिए। मैं भगवान के जिन मंदिर दर्शन करने आता हूँ, दर्शन करने नहीं, मैं अपने स्वरूप की प्राप्ति करने आता हूँ। देखो भाई, पक्षाल देखना, पक्षाल से फटाफट पक्षाल, पक्षाल किस लिए करना, क्यों देखना? हम भागे भागे आते हैं फटाफट। पक्षाल किसके लिए करना? उस भगवान का स्पर्श हो जाए, ये कि हे भगवान, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैं आपको स्पर्श करके मेरे एक अंदर में यही है कि आप जैसा बनूं। निरंतर भावना अर्थात जिस प्रकार आप अपने में समा गए हो, डूब गए हो, अपने सुख की साधना किए रहे हो, बस मैं भी वही करूं, ये भावना के लिए है। समझे कि नहीं? अपने तो नियम है, देख लो, उस जल डोलने में कुछ नहीं है, समझिए नहीं? आपने इतना डोला कि पूरा कलसा खाली कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके अंदर का परिणाम क्या चला है कि नहीं? आपके अंदर का परिणाम क्या चल रहा है? आप यहाँ स्वाध्याय बैठे हो भी अमराई साहब, तो आपका गोल क्या है? आपके कैसी रुचि चल रही, कैसी अंदर में बात चल रही है आपके अंदर में, वो करता काम तो। और वो नहीं है तो फिर सब जीरो है। तो हम सब अपने स्वरूप की प्राप्ति की आशा करें, पुण्य की प्राप्ति की। पुण्य तो स्वयं बनेगा, मंद कसाय से पुण्य बन ही जाता है। जैनी अजैनी का कोई भेद नहीं होता है। ये यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है, धर्मवाद, यहाँ तो स्वरूप का चलती चर्चा। ये जैनियों को होगा ना, जैनियों को नहीं होगा, ऐसे जैन अजैन भेद यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो वस्तु स्वरूप की चर्चा चलती है भैया। यह सब मानव मात्र की चर्चा, समझ जीवों की बात है। मानव क्या, समझ जीवों की बात है। समझ जगत के जीव अपने स्वरूप की साधना का पुरुषार्थ करें, ऐसी भावना हम कहते हैं।